अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम एक फ़नी गेम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। अगर तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के स्टार्ट में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें जॉर्ज, एनी और उसका बेटा जॉर्जी और उनके साथ उनका डॉग लकी भी होता है। ये सभी फैमिली अपनी वेकेशन मनाने के लिए अपने बोट हाउस जा रहे होते हैं। रास्ते में ये अपने पड़ोसी फ्रेड को देखते हैं जिसके साथ दो यंग गोल्फ प्लेयर भी होते हैं। ये लोग कुछ देर वहाँ पर रुकते हैं। एन फ्रेड से पूछती है तुम कैसे हो। फ्रेड अजीब से लहजे में जवाब देते हुए कहता है मैं ठीक हूँ। एन थोड़ा अजीब सा फील करती है तो फिर एन इसको अपने घर बुलाती है अपनी बोट ठीक करने के लिए। फ्रेड इसको थोड़ी देर में आने के लिए बोलता है। फिर एन ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है फ्रेड के बात करने का अंदाज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके साथ ये दो आदमी कौन थे। जॉर्ज उसे कहता है तुम टेंशन मत लो। अब थोड़ी देर बाद फ्रेड उनके घर आता है और उसके साथ वही यंग लड़का भी होता है। फिर फ्रेड जॉर्ज और एन से हेलो हाई करता है और उनको बताता है ये पॉल है, ये मेरे दोस्त का बेटा है। फिर फ्रेड और पॉल जॉर्ज की बोट को पानी की तरफ लेकर जाते हैं और पानी में उतारने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जॉर्ज अपने बेटे जॉर्जी के साथ बोट पर काम करने लगता है। इसके बाद एन को दिखाया जाता है जो कि अपने किचन में काम कर रही होती है। तभी उनमें से दूसरा लड़का पीटर उनके घर आता है। वो एन को बताता है मेरा नाम पीटर है, मैं फ्रेड के दोस्त का बेटा हूँ, मुझे कुछ अंडे चाहिए थे, मेरे घर अंडे खत्म हो गए हैं। एन उसकी मदद के लिए उसको कुछ अंडे दे देती है लेकिन पीटर उन अंडों को गिरा देता है। एन फिर इन अंडों को साफ करने लगती है और फिर बोलती है अब क्या करे। पीटर उसे बोलता है कुछ नहीं, मुझे कुछ और अंडे दे दीजिए। एन राजी हो जाती है। जब एन उसको अंडे देने लगती है तो पीटर उसका मोबाइल जानबूझकर सिंक में गिरा देता है जिसकी वजह से एन का मोबाइल खराब हो जाता है। ये देखकर एन उस पर बहुत गुस्सा होती है और उसको कुछ अंडे दे के फौरन यहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद वो खुद को रिलैक्स करने के लिए सिगरेट लगाती है। तभी उसको अपने डॉग के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखती है तो उसका डॉग पीटर और पॉल पर भौंक रहा होता है। वो फौरन से बाहर जाकर अपने डॉग को चुप करवाती है। फिर पीटर उसको बोलता है कि तुमने जो मुझे अंडे दिए थे वो तुम्हारे डॉग की वजह से मुझसे टूट गए हैं, अब तुम मुझे कुछ और अंडे दो। इधर ही पॉल को एन के घर में गोल्फ स्टिक नजर आती है। वो इसे बहुत अच्छी लगती है। फिर वो इसे ट्राई करने के लिए बाहर चला जाता है। जॉर्ज और इसका बेटा बाहर अपनी बोट में काम कर रहे होते हैं तो इनको अपने डॉग लकी की खौफनाक आवाज सुनाई देती है। डॉग की आवाज सुनकर वो अपने घर को जाने लगते हैं। इधर पीटर और पॉल इसके घर से जा ही नहीं रहे थे तो फिर एन इनको बाजू से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करती है। तब ही जॉर्ज भी वहाँ पे आ जाता है। जॉर्ज इनसे पूछता है क्या हुआ तो इस पर पॉल एन को गलत साबित करने लगता है। ये सुनकर एन उन पर काफी गुस्सा हो जाती है और जॉर्ज से उनको भगाने के लिए बोलती है। जॉर्ज उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो जॉर्ज की एक नहीं मानते। जॉर्ज पॉल को एक थप्पड़ लगा देता है। तभी पीटर एक गोल्फ स्टिक उठाकर जॉर्ज के पाँव पर मार देता है। जॉर्जी अपने बाप को जख्मी देखकर पॉल के साथ लड़ाई करता है। ये देखकर ये सब बहुत डर जाते हैं और वहाँ से उनको जाने के लिए बोलते हैं। वो लोग इनकी एक नहीं सुनते। एन उनसे पूछती है कि हमारा डॉग कहाँ है। इस पर पॉल उसे बताता है कि मैंने तो उसको मार दिया है। ये सुनकर एन बाहर जाकर अपने डॉग को ढूंढने लगती है और इधर पॉल पीछे देख के मुस्कुराने लगता है। एन को डॉग गाड़ी में मरा हुआ मिलता है। एन काफी घबरा जाती है। अब कुछ देर बाद एन और जॉर्ज से मिलने उनके पड़ोसी आते हैं। एन इनको देख के बहुत खुश हो जाती है। इधर पॉल उसको धमकी देता है अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम सबको मार दूंगा। इसके बाद पॉल एन के साथ उनके पड़ोसी के पास जाता है। एन उन लोगों से मिलती है। मिलने के बाद एन बताती है कि पॉल उनका रिश्तेदार है। वो थोड़ी देर तक अपने पड़ोसियों से बात करती है। इसके बाद उनके पड़ोसी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पॉल और पीटर रात को इन सबको एक ही जगह पर बिठा देते हैं। फिर पॉल इनको बताता है कि कल सुबह तक तुम सब मर जाओगे। फिर जॉर्ज पॉल से कहता है कि तुम ऐसा मत करो, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तुम्हें जितना भी चाहिए हम तुम्हें दे सकते हैं, पर तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। पॉल उसे बताता है कि हम ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हमें ये सब करने में बहुत मजा आता है। पॉल और पीटर एन की बॉडी को देखकर एन को कपड़े उतारने के लिए बोलते हैं ताकि वो देख सके कि वो कितनी खूबसूरत है। ये सुनकर एन उनको ये सब करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद
पोल और पीटर जॉर्जी के चेहरे पे कपड़ा डाल देते हैं ताकि वो अपनी मॉम को ना देख सके। इसके बाद वो दोनों एन को अपने कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। इसके बाद एन डर के मारे अपने कपड़े उतार देती है और वो दोनों इसका जिस्म देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो उसे वापस कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं। फिर पीटर जॉर्जी के मुंह से कपड़े को हटा देता है। जॉर्जी मौका देकर फौरन वहां से भाग जाता है। इसके बाद पोल एन के हाथ पांव बांध देता है और खुद जॉर्जी के पीछे जाता है। जॉर्जी गेट से जाने की कोशिश करता है लेकिन वो गेट से नहीं जा पाता। फिर वो नदी के रास्ते से अपने पड़ोसी फ्रेड के घर जाता है और उसके घर में जाकर छुप जाता है। एन पीटर से अपनी फैमिली को छोड़ देने की रिक्वेस्ट कर रही होती है लेकिन पीटर इसकी बात नहीं मानता। जॉर्जी को इस घर में एक बंदूक दिखाई देती है और इनके पड़ोसियों की लाशें वॉशरूम में दिखाई देती हैं। जॉर्जी जल्दी से इस बंदूक को ले लेता है और छुप जाता है। तभी पोल आ जाता है और इसे देख लेता है। जॉर्जी इसे देखकर डर सा जाता है और इसे शूट करने की कोशिश करता है पर बंदूक इससे नहीं चलती। फिर पोल इसे पकड़ लेता है और इसको वापस ले जाता है। वो जॉर्ज से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे बंदूक से मारने की कोशिश की है। फिर जॉर्जी अपनी मॉम को बताता है कि उसने अपने पड़ोसी फ्रेड और इसकी वाइफ की लाश देखी है। इससे इन लोगों को पता चलता है कि इन लोगों ने उनको भी मार दिया है। पॉल उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों में से पहले कौन मरना चाहेगा। फिर वो गिनती गिनना शुरू कर देता है। गिनती एन पर जाकर खत्म होती है। पॉल को भूख लगती है और वो किचन में खाना खाने के लिए जाता है। तभी उसको बंदूक के चलने की आवाज सुनाई देती है। पॉल पीटर से पूछता है तुमने जॉर्जी को क्यों मारा जबकि मरने की बारी तो एन की थी। पीटर कहता है कि जॉर्जी भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए मैंने उसे मार दिया। इसके बाद पीटर और पॉल घर को लॉक करके घर से बाहर चले जाते हैं। फिर एन वहां से किचन में जाती है और चाकू से खुद को आजाद कर लेती है। फिर वो जॉर्ज के पास जाती है और उसकी मदद करती है। ये दोनों अपने बेटे की मौत से बहुत रोते हैं। जॉर्ज एन से कहता है तुम खुद चली जाओ और बाहर से मदद लेकर आ जाओ, मैं चल नहीं सकता। इसके बाद एन अपने कपड़े पहन लेती है और अपने फोन को ऑन करने की कोशिश करती है मगर इसका फोन ऑन नहीं होता। फिर वो हेयर ड्रायर से अपने फोन को हीट देती है। इस तरह उसका फोन ऑन हो जाता है। वो फौरन पुलिस को कॉल करती है। वो काफी ट्राई करती है पर इसकी कॉल नहीं लगती। फिर जॉर्ज इसको वहां से फौरन जाने के लिए कहता है इसलिए एन वहां से मदद लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जॉर्ज पुलिस वालों को कॉल करता है सब कुछ बताने के लिए पर मोबाइल खराब होने की वजह से पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। एन को दिखाया जाता है वो भागती भागती सड़क के पास पहुंच जाती है। सामने से एक गाड़ी आ रही होती है। एन को लगता है इस गाड़ी में पीटर और पोल होगा इसलिए वो एक दरख्त के पीछे छुप जाती है। वो गाड़ी जब उसके पास से गुजरती है वो देखती है कि इसमें पीटर और पोल नहीं है। ये देखकर वो इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो गाड़ी बहुत दूर निकल गई थी। इसे एक और गाड़ी आते हुए दिखाई देती है इसलिए वो गाड़ी को हाथ देती है। जॉर्ज अपने बेटे की लाश को कपड़े में ढक देता है। इसे दरवाजे खोलने की आवाज आती है। इसे लगता है एन मदद लेकर आई है। जॉर्ज देखता है कि वो पीटर और पोल हैं जो एन को पकड़कर वापस ले आए थे। इसके बाद वो एन और जॉर्ज को बांधकर बिठा देते हैं। पोल एन से पूछता है तुम किस तरह मरना पसंद करोगी। तभी एन फौरन से गन को उठा लेती है और गन से पीटर को शूट करके मार देती है। पीटर को मरते हुए देखकर पोल बहुत हैरान हो जाता है। फिर पोल एक रिमोट की मदद से रिवाइंड बटन को दबाकर सब कुछ रिवाइंड कर देता है। इस रिमोट की मदद से पीटर फिर से जिंदा हो जाता है। एन फिर जब गन उठा रही होती है तो पोल उससे गन खींच लेता है। इधर पोल गन से जॉर्ज को शूट करके मार देता है। अब सिर्फ एन ही बच गई थी। उसके बाद सुबह हो जाती है। वो लोग एन को बांधकर बोट के पास ले जाते हैं। वो लोग एन को बोट में बिठाकर दूर ले जाते हैं और फिर एन को दरिया में फेंक देते हैं। के बाद ये दोनों एन और जॉर्ज के पड़ोसी के घर जाते हैं। पोल कहता है हमें एन ने भेजा है, मुझे कुछ अंडे चाहिए। वो औरत अंदर अंडे लेने चली जाती है। इधर पोल हमारी तरफ देखता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू मूवी के साथ।